everyone, welcome to my channel बी मैथमेटिक्स मास्टर विथ राहुल। आज के ट्यूटोरियल में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से। ओके, सो सबसे पहले तो जान लेते कि हेरोन फार्मूला क्या होता है। हेरोन फार्मूला जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में यूज़ होता है जिसका साइड्स जो है डिफरेंट हो, जिसके साइड्स गिवन हो। हाँ, हेरोन्स फार्मूला इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। ये क्या होता है? रूट ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है? एस जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है ए प्लस बी प्लस सी उसका हाफ, और ए बी सी जो है इस ट्रायंगल के साइड्स हैं। ओके, सो अपने को एक ट्रायंगल दिया है, सपोज़ कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका ये बेस मैं इसे ले लेता हूँ। ये बेस हो गया और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, परपेंडिकुलर। इस लेंथ को अगर अपन डी मान लेते हैं तो ये पूरा लेंथ जो है ये क्या होगा? ए माइनस डी हो जाएगा। ओके, और इसका हाइट जो है इसे हम अगर एच ले लें ना, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक तो ट्रायंगल ए बी, इसे मैं ई ले लेता हूँ या डी ले लेते हैं, डी कैपिटल डी, ए बी डी। और एक ट्रायंगल हो गया ए डी सी। ओके, सो इस ट्रायंगल में ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, यहाँ से एच स्क्वायर क्या आ जाएगा? बिकॉज हमें एच की वैल्यू तो पता नहीं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो एच की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, नाउ इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल ए डी सी में सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा। ओके, नाउ इक्वेशन 1 में से हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू मालूम है कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होती है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, ना इसे फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का डी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ओके, नो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ओके, नो सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, डी स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, तो अगर हम इसे फर्दर इवेल्युएट करें तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, डी की वैल्यू हमें पता चल गई। नाउ यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी अगर डी की एच की वैल्यू फाइंड करें तो डी की वैल्यू पता चल होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई। ना इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ओके, ना तो एच स्क्वायर हो जाएगा क्या? सी स्क्वायर माइनस ऑफ डी का स्क्वायर, तो डी क्या है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ओके, सो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी दैट इज सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 multiplied by a plus b, that is c plus c square minus b square plus a square अपॉन 2a। ओके, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a, इस पूरे वैल्यू को हम b ले रहे हैं और c को हम a ले रहे हैं, बिकॉज ये इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमारा b वैल्यू हो जाएगा और c सिर्फ हमारा हो जाएगा a वैल्यू। ओके, नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो ये हो जाएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आता है 1/4 a स्क्वायर को अपन बाहर ले आएंगे, मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ इसमें बी स्क्वायर माइनस ऑफ इस पूरे ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ac में हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ओके, एंड इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो एच स्क्वायर आ जाएगा 1/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये क्या होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर है, अलजेब्रिक फार्मूला है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ c दिया है तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ओके, सो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ऑफ ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ऑफ ए माइनस सी। ओके, एंड इसमें भी सेम फार्मूला करेंगे, ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी प्लस बी। ओके, नाउ एस की वैल्यू हमने क्या देखी थी, क्या था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ यहाँ से 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एंड अगर 2a को हम दोनों साइड माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, 2 को कॉमन निकालेंगे तो s माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ से s माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। ओके, नाउ यहाँ पे इतना ही लेने देते हैं, इसे अब फर्दर सॉल्व नहीं करते, हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, बी फाइंड करते हैं, यहाँ माइनस है ना, तो अगर माइनस हटाएंगे तो ये माइनस ए होगा और प्लस सी हो जाएगा। ओके, माइनस ब्रैकेट में था, तो b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू हमें मिल गई 2 मल्टीप्लाइड एस माइनस ए, और a प्लस सी बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 2s। ना इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो 2s की वैल्यू हमें पता है, इसमें हम 2b को माइनस करके देखते हैं, 2s माइनस 2b। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस बी। ओके, नाउ नेक्स्ट 2c को माइनस करते हैं, तो 2s माइनस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो हमें इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 हमने पहले लिया होता, तो इक्वेशन 2 3
equation 4 and equation 5. Okay, so H is from equation 2, 3, 4 and 5 हमें वैल्यू मालूम है, तो एच डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a² मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c माइनस ए, b प्लस c माइनस ए, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए। ओके, b प्लस a माइनस c, b प्लस a माइनस c, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस c। a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a। ओके, एंड a प्लस b प्लस c इज 2s, तो यहाँ 2s लिख देते हैं। ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी s माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ बी होगा, सॉरी, एस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है, तो यहाँ 4s आ जाएगा। तो h अगर डालें तो ये होगा √4 अपॉन ए स्क्वायर, एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से 4 और ए स्क्वायर बाहर आएंगे एज ए फॉर्म ऑफ 2 अपॉन ए, और अंदर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। ये अपने को क्या मिला, हाइट h। ये जो हमने ट्रायंगल लिया था, इसका हमने अभी तक हाइट फाइंड किया है। ओके, सो इसे फर्दर देखते हैं। तो हमने हाइट निकाला था, हाइट क्या था, हाइट हमने निकाला था वो था 2 अपॉन ए √ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। ओके, सो हमने हाइट निकाल दिया। बेस अपने को क्या दिया था, बेस तो अपने को ए दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने डी लिया था, लेकिन ओरिजिनल बेस तो ए था ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ इंटू ए इंटू हाइट, दैट इज़ 2 अपॉन ए √ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से 2 2 कैंसिल, ए कैंसिल, सो द ओवरऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी s multiplied by s minus a, s minus b into s minus c. So this is the area of triangle we have found using Heron's formula. Okay, so होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स बैचमेट के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।